हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो 18 मई को है। कितनी तारीख को है? 18 मई को फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम है, यानी आज से 7 दिन बाद। ठीक है, आज से 7 दिन बाद आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। केमिस्ट्री सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, तो इससे क्या होते हैं, इससे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो इससे रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे, सर कोई वीडियोस बनाइए, कोई स्ट्रेटजी प्लान समझाइए कि जिसमें क्या होगा, कवर किया जा सके केमिस्ट्री को। ठीक है, 7 दिन में। तो आज के लेक्चर में हम 7 दिन का स्ट्रेटजी प्लान आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, यही टॉपिक पढ़ना है, यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, एंड अभी तक जितने क्वेश्चन मैं बताते आ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख रहे हैं। ठीक है, वो आप सबको पता है कि कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा 7 दिन का स्ट्रेटजी प्लान समझते हैं। ठीक है, ओके। उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपका जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, देखो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री है, इसका जो एग्जाम है भैया 18 मई को होना है। ठीक है, 18 मई को होना है 2 बजे से 5 बजे तक, यानी सेकेंड शिफ्ट में होगा 2 बजे से 5 बजे तक, यानी 3 आवर का आपका एग्जाम 3 आवर तक होगा। ठीक है, तो आपका डेट क्लियर हो गया, आपका एग्जाम 18 मई को होगा। ठीक है, अब थोड़ा हम इसका मार्क्स क्लियर कर लेते हैं कि आखिर कितना मार्क्स आप गेन करेंगे, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आप पास हो जाएंगे। पास होने के लिए कितना मार्क्स आपको चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री में आपका सबसे पहले दो पॉइंट्स यहाँ पे है। सबसे पहला है थियरी एंड सेकंड क्या है, प्रैक्टिकल। 2 पॉइंट्स है, तो सबसे पहले थियरी है एंड सेकंड थिंग्स क्या है, प्रैक्टिकल है। तो जो प्रैक्टिकल्स का प्रॉब्लम है ना, प्रैक्टिकल का जो प्रेशर है ना, ये आप लेना छोड़ दो। प्रैक्टिकल का प्रेशर आप लेना छोड़ दो। ठीक है, प्रैक्टिकल का आप टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला जो सिस्टम है वो कॉलेज वाले संभाल लेते हैं। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है फिर तो भाई कोई कॉलेज वाला नहीं चाहेगा कि हमारे कॉलेज का स्टूडेंट्स फेल हो। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप आसान तरीके से कॉलेज वाले पास कर देते हैं। ठीक है, चलो, अब बचता है थियरी। 100 नंबर का थियरी होता है। ठीक है, 100 नंबर का थियरी होता है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स 40 नंबर लाना है। 100 नंबर का थियरी होता है, जिसमें आपको पासिंग मार्क 40 नंबर लेके आना है। अब देखो, थियरी में भी 2 पार्ट है, इसमें थियरी में भी 2 पार्ट्स है। एक इंटरनल में कन्वर्ट हो गया है एंड एक थियरी में कन्वर्ट हो गया है। एक इंटरनल में एंड एक थियरी में। तो भैया इंटरनल का आपको 20 नंबर मिलता है, जो आपका वाइवा, जो बाहर से एग्जामिनर आता है आपके कॉलेज में, वाइवा लेता है। ठीक है, तो वो आपको कम से कम तो 15 नंबर तो नहीं देता है, यानी कॉलेज से आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। 40 में से 40 नंबर स्कोर करना था, 40 में से 15 आपको मिल गए। ठीक है, आपको 80 में से लाना है। ऐसा नहीं कि 100 नंबर में से आपको 40 मार्क्स लेके आना है, 80 में से आपको 40 मार्क्स लेके आना है पासिंग के लिए। 80 में से आपको 40 मार्क्स लेके आना है पासिंग के लिए। अब 80 में से आपको 20 नंबर यहाँ पे मिल रहा है। 20, अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत कमज़ोर है, मैं कमजोर स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं 15-16 नंबर गेन करते हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम कॉलेज वाले 15 नंबर तो देंगे आपको, कितना भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको 15 नंबर मिल गया, 40 में से आपको 15 नंबर मिल गया। अब कितना नंबर और लेके आना है ताकि आपका 40 नंबर कंप्लीट हो जाए? तो आपको 25 नंबर और लेके आना है। ठीक है, 25, 5, 30 और 10, 40। ठीक है, तो आपको 25 नंबर और लेके आना है पासिंग मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल मिला के सिर्फ आपको 25 नंबर लेके आना है। पूरे थियरी में, पूरे 3 घंटे के एग्जाम में आपको सिर्फ 25 नंबर लेके आना है पास मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए होंगे, बहुत मगन हो गए होंगे कि अरे यार 25 नंबर तो यूँ लेके आ जाएंगे। 25 नंबर लेके आना है कौन बड़ी बात है? भैया मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम हॉल में अगर आप 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तब आपके जाके 25 से 30 नंबर आएगा। फिर आपका कितना आएगा? 25 से 30 नंबर आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 50 से 60 नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा, लिख के आना होगा। ठीक है, तब जाके आपको 25 से 30 नंबर मिलेंगे, फिर आप पास हो पाएंगे। ठीक है, तो चलो, आपका क्लियर हो गया ना, ये विजन क्लियर हो गया कि हाँ कितने नंबर आपको लेके आना है। 25 नंबर सिर्फ आपको लेके आना है, आपके एग्जाम में सिर्फ आपको 25 नंबर लेके आना है। थोड़ा अब स्ट्रेटजी प्लान की तरफ बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स सिलेबस के पीछे भागेंगे कि हाँ सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, सिलेबस में से ही क्या होगा, सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल नहीं करना है। सिलेबस को बिल्कुल नहीं पढ़ना है पहली बात, नहीं तो आप लटक जाएंगे, पूरी तरीके से आप लटक जाएंगे। ठीक है, आपको सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तो आखिर पढ़े क्या?
ये बात आता है कि सर आखिर पढ़ें क्या, सिलेबस में नहीं आएगा, सिलेबस नहीं पढ़े तो सिलेबस से बाहर क्या पढ़े। भैया पढ़ें वही जो एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आएगा। अब सर वो कहाँ मिलेगा हमें, जो एग्जैक्ट एग्जाम में आएगा वो कहाँ मिलेगा हमें, वो मिलेगा आपके PYQ में। कहाँ मिलेगा, PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलेगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एक आइडिया लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में देखने पड़ेंगे। अब सर आपको आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम खोजने कहाँ जाए। आपको खोजने कहीं नहीं जाना है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे वार्म फार्मेसी पे ऑलरेडी अवेलेबल है। 3 पार्ट्स में हम लोग किए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर PYQ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। सेक्शन A में आपके 7 क्वेश्चंस होता है, तो एक लेक्चर में हम 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। सेक्शन B में आपके कितने होते हैं, सेक्शन B में 11 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक लेक्चर में हम सिर्फ 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। सेक्शन C में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम लोग MCQ फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर में हम MCQ कवर किए हैं, एक लेक्चर में पार्ट B कवर किए हैं एंड एक लेक्चर में 7 क्वेश्चंस कवर किए हैं। यानी 3 लेक्चर है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 3 लेक्चर हैं। एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आइडिया लग जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब सर इससे काम तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम तो हो नहीं पाएगा, 25 नंबर मिल नहीं पाएगा। अब क्या करें, अब भैया आपको कुछ नहीं करना है, अब आपके पास टाइम भी नहीं है कुछ करने के लिए। अब सिर्फ भैया हमारे चैनल पे 1 शॉर्ट रिवीजन डेली चल रहा है, ठीक है। 1 शॉर्ट रिवीजन डेली चल रहा है हमारे वार्म फार्मेसी पे, हमारे वार्म फार्मेसी पे 1 शॉर्ट रिवीजन डेली चल रहा है। सिर्फ आपको ये अटेम्प्ट करना है और एक लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आपको टाइम मिल रहा है उतनी बार आप रिवाइज कीजिए, देखिए हमारे नोट्स को पढ़िए, हमारे नोट्स को पढ़िए भैया। नोट्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भैया हिंदी इंग्लिश के साथ हम लोग बनाए हैं, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ बनाया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज व्हाट्सएप चैटिंग वाला लैंग्वेज नहीं यूज़ किए हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज यूज़ किए हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं एग्जाम में एंड इंग्लिश में भी एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन हाँ उसका स्ट्रेटजी हम ऑलरेडी हमारे चैनल पे बता दिए हैं, ठीक है। हाँ तो उस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डेली चल रहा है 1 शॉर्ट रिवीजन, जिसमें हम लोग भैया टॉप 20 क्वेश्चंस को एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को यहाँ पे इन्वॉल्व करके मिक्स करके अच्छे से 1 शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं, आपका रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो इसको आपको पढ़ना है 1 शॉर्ट रिवीजन को। चलो इतना क्लियर हो गया भैया, आपके क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं जाएंगे, ट्रस्ट में हम जितना आपको बता देंगे उतना ही क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। चलो अब इतना क्लियर हो गया। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर चलो थियरी वाला तो क्वेश्चंस क्लियर हो गया, अब MCQs वगैरह क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ लेके आए हैं हम लोग, टॉप 100 MCQs, टॉप 100 MCQs पिछले 2-3 दिन से हमारे चैनल पे चल रहा है, ठीक है भैया। यही 100 MCQs आप पढ़ लेंगे, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, इस MCQs के बाहर आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना भरोसा रखिए, कोई 1-2 क्वेश्चन छटक सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप 100 बोल रहे हैं तो 100 में से 100 नहीं, लेकिन ये है कि 80 से 90% क्वेश्चन आपके इसी में से मैच करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको मत छोड़िए, इसका 5 लेक्चर्स है, ठीक है। इसका 5 लेक्चर हमारे चैनल पे है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर में 20 MCQs को हम लोग कवर किए हैं, तो इसका भी 5 लेक्चर आप लोग देख लीजिए। आपके पास अभी 7 डेज है, कितने दिन है आपके पास, 7 डेज है। तो 7 डेज में आपको क्या करना है, 7 डेज में सबसे पहले आपको भैया रिवीजन 1 शॉर्ट रिवीजन करना है, ठीक है। 1 शॉर्ट रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 शॉर्ट रिवीजन करना है, ठीक है। ओके एंड सेकंड थिंग्स क्या भैया, सेकंड थिंग्स PYQ, क्या भैया PYQ हम लोग 2024 एंड 2025 के PYQ ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। थर्ड थिंग्स क्या है, थर्ड थिंग्स ये है भैया MCQs टॉप 100 MCQs हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इन 3 पॉइंट्स को आप छोड़िए मत, ठीक है। अगर आप 7 दिन में इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से रिवीजन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप भैया 25 नंबर नहीं, सिर्फ 25 नंबर नहीं, आप कम से कम 30 से 40 नंबर अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। 30 से 40 नंबर अटेम्प्ट कर लेंगे, और जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, वो भैया 60-70 अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। चलो तो ये कुछ स्ट्रेटजी प्लान हम लोग किए, ठीक है। ये कुछ स्ट्रेटजी अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वार्म फार्मेसी पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको नोट्स मिलेगा, अदरवाइज नोट्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। वार्म फार्मेसी ऐप पे मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का नोट्स मिलेगा, सेकंड ईयर का नोट्स मिलेगा, ठीक है। वार्म फार्मेसी हमारा प्ले स्टोर पर मिलेगा, ठीक है। हाँ चलो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए, एंड ऐसे ही हिम्मत के साथ पढ़ते रहिए, मजे के साथ पढ़ते रहिए। 7 दिन और अच्छे से पढ़िए मन लगा के, ठीक है। उसके बाद फिर मजे ही मजे हैं, ठीक है। चलो
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक या फिर नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।